Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को उत्तल लेंस की 6 स्थितियां बताई और अवतल लेंस की 2 स्थितियां बताई। किस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सब बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। यस और नो? क्या हम लोग क्लियर है वहां तक? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, वो कह रहा है लेंसों में दूरियां नापने के लिए चिन्ह परपाटी समझाइए। ये चिन्ह परपाटी मैं आप लोगों को ऑलरेडी इशारों में समझा चुका हूं, आप सब लोग जानते हो, तो आप ध्यान से बस सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रही चिन्ह परपाटी जो आप 9th-10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सीन समझ में आया? ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, ऐसा पढ़ा था अपन ने, याद है आप सभी को? इधर की ओर नापी गई दूरियां, इधर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। सीन क्लियर है? समझ गए? अब ये बात तो हम लोग बचपन से जानते हैं। अब हमें कहानी यहाँ पर समझनी है, यहाँ क्या कहानी है। तो इससे पहले कि मैं इस कहानी को शुरू करूं, कॉपियां आप सब लोगों के पास हैं, नोटबुक? उस कॉपी में आप लोग हमेशा जब लिखते हो तो ऐसे लिखना शुरू करते हो या ऐसे लिखते हो? तो बाईं से दाईं ओर लिखते हो या दाईं से बाईं ओर लिखते हो? बाईं से दाईं ओर, यानी हमेशा इस दिशा में लिखते हो। सही बोलना? मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाते हुए काफी दिन हो गए। इतने दिन से मैं जब भी प्रकाश की किरण डाल रहा हूँ तो ऐसे डाल रहा हूँ या ऐसे डाल रहा हूँ? ऐसे डाल रहा हूँ। यानी नियम ये कहता है, परिपाटी ये कहती है कि प्रकाश की किरणें सदैव बाईं से दाईं ओर आपतित की जानी चाहिए। बात समझ में? क्लियर? प्रकाश की किरण सदैव बाईं से दाईं ओर आपतित की जानी चाहिए। ठीक है। मेरी दूसरी बात, यू क्या था कल? वस्तु की ध्रुव से दूरी। वी क्या था? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। वक्रता त्रिज्या क्या थी? आर क्या थी? वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी। जितनी भी दूरियां हैं सब कहां से नापी जा रही है? ध्रुव से नापी जा रही है। जितनी भी दूरियां हैं सब कहां से नापी जा रही हैं? ध्रुव से नापी जा रही हैं। यू है तो वस्तु की ध्रुव से दूरी, वी है तो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, आर है तो वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी। सारी दूरियां कहां से नापी जा रही है? ध्रुव से नापी जा रही है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ये तो हमारा गोलीय पृष्ठ में हो गया, कल तक की बात कीजिए। अब जरा इधर आ जाओ। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं यहीं पे लेंस बना देता हूँ। ये मैंने लेंस बना दिया, तो बता सकते ये क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। अब जैसे मैं वस्तु यहाँ रखूंगा तो वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी? यू। और चूंकि इधर की तरफ है इसलिए माइनस का। नहीं, यही बात समझ? तो जैसे वहां पर आप बोल रहे थे, अभी मैंने जब पूछा आपसे तो आपने बोला समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। यहाँ पर क्या बोलोगे? समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। क्या बोला मैंने? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। क्लियर है? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बस ध्रुव की जगह प्रकाशिक केंद्र आ जाएगा। कहानी क्लियर? तो यू क्या है? सॉरी, यू नहीं, समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। ये बात समझ में आ गई। प्रकाश की किरण सदैव बाईं से दाईं ओर आपतित की जानी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक। समझ में आ रहा है? मुख्य अक्ष के लंबवत, अब लंबवत तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियां और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नापी गई दूरियां। समझ गए? हो गई चिन्ह परपाटी। समझ गए? चलो बताओ। वो कह रहा है लेंसों में दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परपाटी समझाइए। तो भैया पहला, प्रकाश की किरण सदैव बाईं से दाईं ओर आपतित की जानी चाहिए। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियां, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की।
क्लियर है? और प्रकाश की किरण सदैव बाईं से दाईं ओर आपतित की जानी चाहिए। बोल दिया गया ये? सही समझ में आ रहा है? और समस्त दूरियां प्रकाश के केंद्र से नापी जाती है। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए? चिन्ह पर पाठी पढ़ लो, आप लोग समझ जाओगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे एक नोट दिया गया है आपको, और ये नोट मैं आप लोगों को कल ही बता चुका हूँ, शायद मैंने लिखा भी दिया हो। आप बताओ ये कौन सा लेंस है? ये क्या है? कितने फोकस होते हैं इसमें? कौन कौन से? F1 किधर होगा इसमें? किधर? तो ये बताया था आपको? ये कौन सा लेंस है? इसमें ये क्या है? ये क्या है? चूतियों बता दियो। ये सब बातें मैं आपको कल बता चुका था। क्लियर है? कितने फोकस हैं इसमें? दो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? प्रकाशीय कक्ष। प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस है ये, तो प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी। प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी। ये इधर है तो कैसी लूंगा? समझ में आई बात? ऐसे यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी माइनस की प्लस की माइनस की। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सब लोगों को क्लियर है? लेंसों में दो फोकस होते हैं भैया, दो फोकस होते हैं। इनमें से मुख्य फोकस कौन सा होता है मालूम है? दूसरा। लेंसों में जो मुख्य फोकस होता है वो दूसरा वाला होता है। क्लियर? F2। जैसे किसी ने बोला उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब उसने न तो प्रथम फोकस दूरी बोला है न द्वितीय फोकस दूरी बोला है। दो होती है ना, न प्रथम बोला है न द्वितीय बोला है, तो मैं कौन सी मानूं? तो मैं द्वितीय मानूंगा। अंडरस्टूड है? समझ गए ना? लेंसों में दो फोकस होते हैं, तो इसमें से जो मुख्य फोकस होता है वो दूसरा वाला होता है। अगर उसने बोला है लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, उसने न प्रथम फोकस दूरी बोला है न द्वितीय फोकस दूरी बोला है, तो आप उसे हमेशा द्वितीय फोकस दूरी मान लो। समझ गए? क्लियर? अब जैसे मैंने इतना आपको पढ़ा दिया, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, ओटी पूछ रहा हूँ, पेपर में ओटी आ गया। ओटी आ गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, न माने प्रथम बोली है पट्टा ने, न माने द्वितीय बोली है। भैया बोलो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, वो ऑप्शन दे रहा है धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, तीसरा कह रहे हो दोनों, और चौथा कह रहे हो नन ऑफ दीज। धनात्मक क्यों? क्योंकि उसने बोला उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, ना उसने प्रथम बोला ना द्वितीय बोला, तो मैं तो द्वितीय माने वो ना। और द्वितीय कैसी है इसकी? धनात्मक नहीं है। बस किसी ने पूछा अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं बोला तो इसमें वो द्वितीय की बात कर रहा है। द्वितीय कैसी है इसमें? नहीं है। बस दिमाग में रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। जो रामायण बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? अगला नोट इसी सिलसिले में, नोट पढ़ लो, अगर आप चाहो तो ये चित्र बना लेना, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना कीजिए। तो देखें भैया सब लोग, इससे पहले कि मैं लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना आपको करवाऊं, आप एक बार बताओ, एक प्रकाश की किरण है, हवा से पानी में जा रही है, मान के चलो हवा से पानी यानी ABW, हवा से पानी में जा रही है, तो उसका अपवर्तनांक 4/3 है। पानी से हवा में जाएगी तो अरे झुकी ना पूछ रहा हूँ। 3/4। हाँ 3/4। क्लियर? अगर कोई प्रकाश किरण हवा से पानी में जा रही है तो उसका अपवर्तनांक 4/3 है। पानी से हवा में जाएगी तो अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और उसका अपवर्तनांक म्यू है, तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाएगी तो 1/μ। बोलो भैया, पहले से दूसरे में जा रही है तो म्यू है, दूसरे से पहले में जाएगी तो हवाल करेंगे तो बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और सुनो, ये जो मैं अब समझाने जा रहा हूं बोर्ड पे, इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा, तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा।
ये देख रहे हो, ये दो दर्पण है, समतल दर्पण जो रोई मुंह देख के तो ठीक है, ये भाई दर्पण है, ये दो दर्पण है। क्लियर दिख रहे हैं इसे करने। यहां पर मैंने कोई वस्तु रख दी तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है, फिर इससे यहां बन जाएगा, फिर इससे यहां बन जाएगा, ऐसे बनते चले जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके लिए वस्तु कौन है? ये वस्तु हुई। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके लिए वस्तु कौन है? ये है। समझ में आती है बात? इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा, यानी इस वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब के लिए वस्तु का काम करता है। समझ में आई बात? इस वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य करता है। जो भाषा बोली समझ में आई? क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? बोलो भैया। चलो, तो अब मैं चलता हूं लेंस निर्माता सूत्र की दुनिया में। अब आप लायक हैं उसे समझने के। यारो एक बात बताओ, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र बताया था मैंने कल परसों। म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। जब इस सूत्र की स्थापना आपने की थी तो चिन्ह पर पाटी लगाई थी या नहीं लगाई? लगाई थी। क्लियर है हम सबको? तो आओ तो मैं बाहरों में ले चलूं, ले चल रहा हूं। देखो लला, गौर से देखेंगे सब लोग ऑन द बोर्ड। लेंस निर्माता, निर्माता यानी निर्माण करने वाला। आप मान के चलो लेंस निर्माता है तो आप लेंस का निर्माण करेंगे। लेंस का निर्माण करने के लिए आपको दो गोलीय पृष्ठों की आवश्यकता होगी और दोनों को ऐसे करके जोड़ देंगे और लेंस बन जाए। बन जाए। तो लेंस का निर्माण करने के लिए मुझे सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है? दो गोलीय पृष्ठों की। किसकी आवश्यकता है? तो मैंने बढ़िया चकाचक फर्स्ट क्लास दो गोलीय पृष्ठ ले ले। का ले ले? दो गोलीय पृष्ठ ले ले। क्लियर? एक गोलीय पृष्ठ ये रहा, दूसरा अवई ना ले रहा, अवाल ले रहा। ठीक है, ये पहला गोलीय पृष्ठ मैंने ले लिया। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। दिख रही है सेकंड ने? काहुए को परेशानी। इस गोलीय पृष्ठ को मैंने नाम दे दिया PO1Q। क्या नाम दे दिया? और इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या मैंने मान ली कितनी है? R1। कितनी है इसकी त्रिज्या? R1। ये मैंने साइड में लिख लिया। ठीक। इस गोलीय पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है। O बोले तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु। यहां तक नजारा क्लियर है सभी को? किसी को कोई परेशानी? अच्छी बात है। O से ये प्रकाश की किरण निकली, इसे कौन सी किरण बोलते हो? आपतित किरण। इसका नाम है OA। क्या नाम है इसका? हाँ, OA आपतित किरण है। ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है ये कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? विरल से सघन जा रही है। सामान्यतः आप लोग विरल माध्यम कौन सा मानते हैं? हवा। हवा से लेंस में जा रही है ना? ये गोलीय पृष्ठ के अंदर जा रही है। आप इसे विरल मानते हैं, इसे सघन मानते हैं? मानते नहीं मानते? मानते। अब विरल से सघन जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। अब मन में ही बना लो अविलंब अविलंब। इसमें बना नहीं रहा हूं, नहीं तो ये बहुत कठिन चित्र हो जाएगा। समझ गए ना? अब समझ लो अविलंब यूं ही तो जागो। अब इसे अविलंब की ओर झुकाना है तो कहां की तरफ झुकेगी? ये सब बता चुका हूं पहले ही, तो झुका रहा हूं सीधी। ले झुका रहा हूं, यहाँ काट गई और यहाँ काट गई तो यहाँ प्रतिबिंब बन गई। इस प्रतिबिंब को मैंने नाम दे दिया आई डैश। क्या नाम दिया? आई डैश। अब आप लोगों के दिमाग में घंटी बज रही होगी, आई डैश क्यों दिया? आई क्यों नहीं दो? अच्छा बोलो क्यों दो? वाल अपने आप पता पच जाएगी। फिलहाल आई डैश दे दो। ठीक है। ये वस्तु है, वस्तु की ध्रुव से दूरी बढ़ाता ना,
बताओ क्या काहे से प्रदर्शित करते हैं? बोलना पर रो माइनस को बोलेगा प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, यानी यहाँ पर ध्रुव की जगह O1 है, क्या लिखूं? जोर से बोलो। ये I डैश है तो क्या हो जाएगा? B डैश। ठीक है, ये डैश मैंने क्यों लगाया वेल आपको पता चलेगा। ठीक है, कौन सी घटना है? अपवर्तन की घटना हो गई। तो मैंने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र पढ़ा है, क्या है? मैं लगा रहा हूं इस सूत्र को, गौर से देखिएगा आप लोग। ठीक है, गौर से देखिएगा सब लोग। तो म्यू माइनस 1/r की जगह R1 है ना? क्लियर? म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटे v माइनस 1/u। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटे v। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? माइनस 1/u। यू माइनस को लगाओ, लगा लो, माइनस लगा लो यू पे। नहीं लगाऊं? क्यों नहीं लगाऊं? क्योंकि चिन्ह पर पार्टी वहां लगाकर आया था, तब लग चुका था। वैसे तो कायदे थे पिज्जा सूत्र की स्थापना कहां से शुरू होगी? 1/2 बराबर साइन आई अपॉन साइन बनते पहले चाहे लाऊ, दोनों तो संज्ञा है जाएगी। नहीं यही बात समझ में आपको? मेरी बात समझ में आई? अपने डायरेक्ट लगाया तो इसका अपन चिन्ह पर पार्टी लगा चुके हैं। नहीं यही बात क्लियर? तो ये जो अपवर्तन हो रहा है, ये लेंस कितने गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होगा? जामे अवेनो कितने दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो प्रथम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बाद आया ये, है ना? यानी यहाँ पर मैंने जो अपवर्तन किया है ये प्रथम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन हुआ। तो आपको ये हासिल हो गया। बोलो भैया, हासिल हो गया कि नहीं हासिल हो गया? कहानी समझ में आ रही है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। समस्या कोई? चलो। ऐसा तब हुआ है जब दूसरा गोलीय पृष्ठ उपस्थित नहीं है या अनुपस्थित है। अगर दूसरा गोलीय पृष्ठ अनुपस्थित है तो ये क्रम है। अगर दूसरा गोलीय पृष्ठ उपस्थित होता, इसको नाम दे दिया P, तो ये बताइए O2Q। दूसरा गोलीय पृष्ठ क्या हो गया? PO2Q। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R2। अब पहले तुम मुझे बताओ, ये अपवर्तनांक काय को है? जाको है कि जाको है? इधर वाले का। कमीनो कल जब सूत्र की स्थापना करी थी 1/2 बराबर μ2 अपॉन μ1, तो μ1 बराबर 1 मान लिया था वाके लिए, और μ2 बराबर म्यू माना था। ये इसका है, यानी ये काय का अपवर्तनांक हो गया? लेंस का। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? अब आ जाओ। अगर मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अगर दूसरा गोलीय पृष्ठ उपस्थित होता तो क्या ये इसे ऐसे जाने देता? तो ये इसे ऐसे जाने नहीं देता। ये इसे ऐसे जाने नहीं देता। तो ये डॉट 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 हो जाता। समझ में आता? ये इस किरण को ऐसे जाने देता ही नहीं। प्रतिबिंब ये ऐसे नहीं बनने देता। जे जाए जनते ही मुर्काए दी तो नहीं। यही बात समझ में है? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? इस वाले गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण हवा से लेंस में जा रही थी तो आपने अपवर्तनांक म्यू लिया था। इस वाले गोलीय पृष्ठ के लिए लेंस से हवा में जाएगी, क्या लोगे? 1/μ। समझ में आई बात? आ जाओ फिर, रुको। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये प्रकाश की किरण जैसे ये दूसरा गोलीय पृष्ठ उपस्थित है तो ये इस किरण को ऐसे नहीं जाने देगा, ये इसे यहीं से विचलित कर देगा। तो प्रतिबिंब मुख्य रूप से यहां बनेगा, इसलिए मैंने इसे आई। अब आपको समझ में आया ये आई डैश क्यों माना? क्योंकि मेन प्रतिबिंब ये वाला नहीं है। मेन प्रतिबिंब कौन सा वाला है? आई। समझ में आई बात? इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। कोई दिक्कत? कहानी समझ में आ रही है? अब भैया जैसे आपने प्रथम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किया, अब मैं द्वितीय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कर रहा हूं। ठीक है भैया? द्वितीय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन हेतु, है ना?
गौर से देखिएगा भैया, ये जो गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब ये बना है, तो आप बताओ प्रतिबिंब की O2 से दूरी V, बोलो। तो लिख रहा हूं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? V। क्लियर है? अच्छा, आप ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। इस वाले पहले वाले गोलीय पृष्ठ PO1Q के लिए वस्तु कौन? प्रतिबिंब कौन? I डैश। अब दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन? I। वस्तु कौन? सोचो, मैंने बता चुका हूं, रुका। इस गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु ये थी, प्रतिबिंब ये था। इस वाले गोलीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब तो ये बन गया, इसके लिए वस्तु कौन? वो सर ये I डैश। I डैश। मैंने बोला था दर्पण जब अवयल बनाए थे मैंने, तो मैंने कहा था पहली वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब के लिए, पहली वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब के लिए, यानी इस वाले गोली पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब तो ये हो गया, लेकिन यहां पर वस्तु का रोल कौन अदा करेगा? I डैश। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, और सुनो, इस वाले गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण हवा से लेंस में जा रही थी, तो आपने अपवर्तनांक म्यू लिया था, यस और नो? अब इस वाले गोलीय पृष्ठ के लिए लेंस से हवा में जा रही है, तो क्या लूंगा? 1/म्यू। क्या लूंगा? 1/म्यू। तो फिर से अपवर्तन का सूत्र लगा रहा हूं। अब मैं यहां लिखूंगा म्यू की जगह 1/म्यू -1 बटे त्रिज्या कितनी लिखूं? R2 मानिए, म्यू -1 बटे R बराबर म्यू, तो म्यू की जगह फिर से 1/म्यू बटे V। V प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी वही है V -1/U। U वस्तु की दूरी होती है, तो इसके लिए वस्तु ये है, तो ये दूरी V डैश लिख दूं। बोलो भैया, सीन क्लियर है? कहा हुआ को परेशानी हो तो बताए, क्योंकि जो होना था हो गया, यही समझने वाले स्टेप थे मेरे हिसाब से। चलो, इसको तो मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब मैं इसे हल कर रहा हूं, केवल हल करने की देर है, ठीक है? आओ, तुम ही समझ लियो अपनी आवा में कजू कहूं नहीं। बोलो भैया, स्टेप समझ में आ गया है? मैंने कचू ना करो, जा मैं म्यू समझ गए ना? चलो, जा म्यू में नीचे ले आओ। आ जाओ कि नहीं आ जाओ? कर रहा हूं, जब म्यू में नीचे ले आओ। नहीं आई? आएगी। ठीक है? 1 - μ/R2। जब म्यू में जालन पहुंचा देंगे, तो जब पूरे में गुणा है जाओगे, जब म्यू को है जाओगे, नहीं है जाओ सीधो कदम अंदर गुणा कदम का बुरो तो नहीं लगेगा, लग जाए होता कदम। अरे यार, कहीं डायरेक्ट में भेज जाएंगे, बोले क्या करा दो जी, मुझे जो डायरेक्ट कराने में बड़ी तकलीफ सी रही है। कहीं उनके मोटेड़े रहे होंगे जो कहां आएगा, वो आएगा समझ में है? अच्छा, म्यू तो म्यू, तो 1 - μ/R2 बराबर। सीन क्लियर है भैया? जंगलों नजारों से गन्ने आगे बढ़ू, काहुए को परेशानी, आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। सीन क्लियर है सभी को? क्या नाम दे दिया? अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, का 1 व 2 को जोड़ने
जोड़ू। एक और दो को अगर मैं जोड़ूंगा तो सबसे पहले LHS में LHS को, RHS में RHS। आओ जुड़ो जुड़ो बाबू, एक जीरो दूसरो जीरो, तो LHS में LHS जोड़ो बाबू। म्यू माइनस 1/R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन, कचू गलत कह दी मैंने लाला रे, नहीं कह रही हो तो बताओ आप, नहीं आप बताओ आप, क्लियर है? चलूं आगे, बराबर। अब मैं RHS में RHS जोड़ू, जागो RHS है म्यू अपॉन V डैश माइनस 1/U, बोलो या प्लस जोड़ो यार, यही में बोलो लग दो मैंने, आगे बढ़ जाऊं, बोलो भैया आगे बढ़ू, अच्छी बात है। अगर यहाँ तक का नजारा आपको क्लियर है बबुआ तो गौर से देखिएगा लाला रे, म्यू माइनस 1/R1, जहां में थे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस तो हो जाएगी माइनस, जी का है जाओ, पलट जाओ, ये पलट जाओ, नहीं पलट जाओ, ये म्यू अपॉन V डैश प्लस की है, ये माइनस की है, काटी दम नहीं काटी दम, का बच्चे को 1/V माइनस 1/U, का हुए को परेशान नहीं हुए तो बता है इमरान सिंह, कचू हेरो है कि भैसे ही का कॉमन आ जाएगा म्यू माइनस 1 आएगा तो आप कॉमन का बची जाएगा, आप महान है, आप धन्य बच्चे हैं। और सुनो, समझ गए ये स्टेप? तो मैं ये स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, आप तो ये मान के चले, अब यार इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। फिलहाल इसी स्टेप के बाद अगला स्टेप कर रहा हूँ। क्या कॉमन आ रहा है? म्यू माइनस 1, क्या बच रहा है? सेम टू यू है, क्लियर, बराबर। आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो मैं लिख रहा हूं। आपको बता दूं, कल या परसों में ये डेरिवेशन भी आपको सिद्ध करवाऊंगा। ऐसा एक सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, क्लियर, ऐसा एक सूत्र होता है, ये आपके सामने कल या परसों में आ जाएगा, सिद्ध कराऊंगा मैं। तो चूंकि ये 1/V माइनस 1/U है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं है बात। तो ये हमारे सूत्र का निर्माण हो गया। कौन से सूत्र का निर्माण हो गया? 1/F बराबर, ये आ गया 1/F बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र। नहीं, ये बात समझ। कोई अगर आपसे बोल रहा है लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना करिए, यानी वो आपसे इस सूत्र की स्थापना करवाना चाहता है। कहानी समझ गए? यानी आप यहाँ तक करें, इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप करें और ये कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने कुछ किया हुआ है, क्या किया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, उसे समझने की कोशिश करिएगा। वस्तु अगर अनंत पर रखी हो, वस्तु अनंत पर रखी हो तो बता सकते हो यू का मान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, हो जाएगा, रख रहा हूं। और वस्तु अगर अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब बनता कहाँ है? F2। F2 को F ही बोल सकता हूँ, द्वितीय फोकस मुख्य फोकस होता है ना, क्लियर है? तो प्रतिबिंब फोकस पे बनना है तो बताओ V कितना हो जाएगा? F फोकस दूरी के बराबर, जो बोला समझ में आया? यानी अगर U बराबर अनंत हो जाएगा तो V बराबर है, समझ में ही नहीं आई है? कर रहा हूं, U की जगह अनंत, समझ गया ना? ये नोट्सों में लिखा हुआ है, इफ यदि U बराबर अनंत तो V बराबर, कहानी समझ में आ रही है? 1 अनंत तो है वो 0, तो 0 लिख भी जरूरत ना, केवल ये लिख दो, नहीं है बात। अब ये वाला स्टेप आपको लिखना है तो लिख देना, नहीं तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सीन क्लियर है? बस है, डायरेक्ट ज्यादा सरल लग रहा हो, ठीक है? बाकी तुम्हारा जैसा मन पर है तैसा कर ले, क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? इस सूत्र को कौन सा सूत्र बोलते हैं? अब मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, चित्र में देखो बस, चित्र देखो बस अच्छे से घुर्रा घुर्रा के। चित्र में दो गोलीय पृष्ठ PO1Q एवं PO2Q दिखाए गए हैं, ऐसा है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है।
लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। बिंदु वस्तु O से लेंस के प्रथम गोलीय पृष्ठ PO1Q पर आपतित किरण OA है। द्वितीय गोलीय पृष्ठ PO2Q की अनुपस्थिति में प्रकाश की किरण ABI- मार्ग का अनुसरण करती है, परंतु द्वितीय गोलीय पृष्ठ PO2Q की उपस्थिति में प्रकाश की किरण ABI मार्ग का अनुसरण करती है। यहां पर प्रथम गोलीय पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब द्वितीय गोलीय पृष्ठ हेतु वस्तु का कार्य करता है। क्लियर है? भाषा समझ में आई जो बोली, पल्ले पड़ गई। शांत मन से प्रभु स्मरण करते हुए इसको पढ़ लें, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।